I'm sorry. सैम का आना अनएक्सपेक्टेड था और उसकी वजह से सिर्फ तुम ही नहीं, सबको स्ट्रेस हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सैम तुमसे दूर है। हर एक और बात, तुम्हारा और मेरा रिश्ता जैसा भी है, ऋषि और ओली तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उन्हें ना मैं तुमसे दूर करूंगा ना सैम। देर से ही सही, इतना तो मैं समझ गया कि दोनों बच्चों के लिए तुमसे बेहतर मां कोई और नहीं हो सकती। मिस्टर चड्ढा, मैंने जो देखा वो आपने भी देखा? हाँ, मैं शॉक्ड हूं या सरप्राइज्ड या हैप्पी? आज शुभ्रा के साथ एक गुड लुकिंग बंदा बैठा है। वैसे बड़ी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ ली शुभ्रा ने? क्या हो क्या गया तुम्हें आजकल? हाँ? मुझे नहीं, तुम्हारी एक्स वाइफ को हो गया। प्यार, इश्क, लव, आई मीन देखो ना कितनी हैप्पी लग रही है वो उस नए फैमिली मैन के साथ। टेबल चेंज करें? ब्रेकफास्ट करना है मुझे शांति से। Tables have been changed, मिस्टर चड्ढा। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? तुम जैसा सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो डॉक्टर हर्ष है, ऋषि का ट्रीटमेंट कर रहा है। ओके? रिजॉर्ट में ऋषि का ट्रीटमेंट कर रहा है या फिर शुभ्रा का? Let me join them. Hi. हर्ष, राइट? राइट। मिस्टर चड्ढा ने बताया था आपके बारे में। आई एम समायरा। सैम। या आई नो, आप मिस्टर कुलदीप की फ्रेंड हैं। प्लीज कम जॉइन अस। आई एम सॉरी टू से बट अगर मैंने ज्वाइन किया ना तो बहुत लोगों की भूख मर जाएगी, है ना शुभ्रा? बाय द वे, कांग्रेट्स। कांग्रेट्स? क्या? वेलकम टू कुलदीप्स एक्स फैमिली। एंड आई एम श्योर अब आप आ गए हैं ना तो ये लोग कुलदीप के पीछे पड़ना बंद कर देंगे।
मैम इज एंग्री। ये आंखों से तीर चलाना, ऐसे ही तीर चलाए थे क्या हर्ष पर? वैसे कमाल है ना, मैं करूं तो पाप और तुम करो तो पुण्य। नया अफेयर स्टार्ट करने से पहले डिवोर्स पेपर पर साइन तो कर देती। नॉट बैड, बट नॉट बेटर देन मिस्टर चड्ढा। कोई बात नहीं, ये हार्ट एक्सचेंज सेरेमनी हो गई है, मतलब फैमिली ने अप्रूवल भी दे दिया है, तो रिंग सेरेमनी कब है? हाँ? बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया या फिर बच्चों का बहाना बनाकर तुम? बिन बुलाए आई हो तुम, मेहरबानी करके जाओ यहाँ से। पीजी, आपकी संस्कारी बहू आपके पोता पोती के लिए नए पापा ला रही है। बधाई हो आपको। बधाई देनी है ना, तो उन्हें क्यों, सीधे मुझे दीजिए। ये लीजिए। चीयर्स। समायरा जी, आप आई, आपने बधाई दी, हम सबको थोड़ा एंटरटेन भी किया, लेकिन अब ये एंटरटेनमेंट इरिटेशन की कगार पर है। और मैं अपने फैमिली ब्रेकफास्ट को किसी बाहरी की वजह से स्पॉइल नहीं करना चाहता। सो प्लीज आप लोगों को, खासकर आपको शायद अच्छा ना लगा हो, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी हो जाता है। इन जैसे लोगों को जितना बर्दाश्त करो उतना ही ज्यादा सर पर नाचते हैं। ये होती कौन है आपके बारे में ऐसे बेहुदा सवाल करने वाली? ये आपकी लाइफ है और आपकी लाइफ के बारे में सवाल करने का अधिकार सिर्फ आपको है और किसी को नहीं। शाबाश, तुमने जो भी किया सही किया। क्या कर रही हो तुम? तुम कुछ डिसाइड करके आई हो क्या? किसी को खुश देखना नहीं चाहती हो तुम? वहां टेबल पर क्या तमाशा करके आ रही हो? चैन से जीने दोगी तुम किसी को? दूर नहीं रह सकती हो तुम शुभ्रा और उसकी फैमिली से? आई लव यू ना बेबी। गुस्सा शांत हुआ या फिर किसी और तुम? कहीं बैठकर बात करें? क्यों? ताकि तुम इस गुस्से में वो ब्रेकफास्ट वाला टेबल तोड़ना। एक कहानी सुनोगे? टाइटल है एक है मम्मा एंड टू पापा। अपने गुस्से को बचा कर रखिए मिस्टर चड्ढा। क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम्हारे बच्चों के लिए शुभ्रा से अच्छी माँ नहीं हो सकती, है ना? तो फिर उस आदर्श माँ की कहानी में ये दूसरे पापा कहां से आ गए? कभी कभी तरस आता है तुम पर, तुम्हारी सोच पर। तुम जो सोच रही हो वैसा वही सच है, पर तुम ऑस्ट्रिच की तरह रेत में सर डाले बैठे हो, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
ऋषि सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अभी जो डॉक्टर हर्ष ने मुझसे कहा ना कि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, गेट आउट सैम, उस लाइन पे फैमिली को अंडरलाइन किया है उसने, और शुभ्रा के साथ ब्रेकफास्ट करने भी बैठ गए। समझ रहे हो? तुम मुझे बताओ, अगर वो ऋषि का इलाज करने आया है तो फिर शुभ्रा के साथ ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ, डॉक्टर्स के पास तो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है, और ये डॉक्टर ये तुम्हारी फैमिली के साथ यहाँ बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक पेशेंट के लिए 24/7। बट थैंक गॉड मैंने डिवोर्स पेपर्स पहले ही रेडी करवा लिए। एक पापा आउट, सेकंड पापा इन। कम ऑन। बताओ ना फिर की दीदी, समारा आंटी ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है? हाय दैया, इंतजार करो। ओ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेट। रेडी? 1 2 और ये देखो, वो पिज्जा, क्या कहते हैं? चिप्स। हाँ, ये देखो, ये क्या है? फ्रेंच फ्राइज। लो 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 ये खाओ 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 खाओ। एक शाबाश। बहुत देर हो गई है, रोली को भूख भी लग गई होगी, पराठे देखते ही उछल पड़ेगी। मैं खोलता हूँ। कम। कैसे है? बढ़िया ना? खाओ, लो 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 लो। आ किससे पूछकर ब्रेकफास्ट लाई हो मेरे कमरे में? ये ट्रे उठाओ, निकलो यहाँ से। अरे भैया, हम फिरकी हैं, फिरकी। हमने सिर्फ अपनी दीदी का ऑर्डर मानते हैं, और हमारी दीदी का ऑर्डर है कि रोली बिटिया को खिला के आना, वरना वो कहा है ना हमारी दीदी। वरना तुम्हारी दीदी का ऑर्डर इस कमरे के बाहर। जाके ये पूरा नाश्ता अपनी दीदी को खिला देना। ट्रे उठाओ, निकलो यहाँ से। और इस कमरे में पाँव रखने की हिम्मत भी की ना तो निकलो यहाँ से। दरवाजा इधर है। मम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? इतना अच्छा ब्रेकफास्ट आया था, ये समारा आंटी ने भेजा था। अब मैं आपसे कट्टी कट्टी कट्टी, अब मुझे कुछ नहीं खाना। हाँ तो ठीक है, मत खाना। वैसे भी गुस्से में कुछ खाओ ना तो पेट जलने लगता है। हर्ष, इधर आना। अब ब्रेकफास्ट इतना अच्छा बना है, परांठे इतने टेस्टी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने फ्रेंड को ही ब्रेकफास्ट खिला देती हूँ। ओह हाँ, मुझे तो बहुत भूख भी लगी है और मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। बस अब क्या हुआ? तुम्हारी बच्ची मेरी कुछ नहीं लगती क्या? हाँ, I mean, कुछ नहीं। मैं उसे ब्रेकफास्ट भी नहीं भिजवा सकती। फिरकी ने तो ये कहा कि भैया जी ने भिजवाया है, पर उस हर्ष ने, चिंटा सुन रहे हो ना? उस हर्ष ने दरवाजा खोला और फिरकी से कहा गेट आउट। तुम्हें कहानी समझ में आ रही है ना? आखिर किस हक से वो हर्ष शुभ्रा के साथ खड़ा है? हाँ, बोलो। ठीक है, शुभ्रा तुमसे नाराज है, उसने ब्रेकफास्ट रिजेक्ट कर दिया, मैं ये सब एक्सेप्ट कर सकती हूँ, पर वो हर्ष नो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है चड्ढा, समझ रहे हो ना?
फिरकी ने छुप के देखा है कि शुभ्रा अपने हाथों से रोली और हर्ष दोनों को पराठा खिला रही थी। वो कहानी याद है ना तुम्हें? हाँ, एक थी ममा और दिस टाइम ओनली दूसरे पापा। तुम्हें बच्चों के दिल से भी हमेशा के लिए बाहर। मधुरा, मधुरा, आज मेरा मन कर रहा है जोर से चिल्ला चिल्ला कर तालियां बजाकर मैं उसकी तारीफ करूं। वाह क्या आदमी है, वाह। किसकी तारीफ कर रहे हो आप? वरना आपको तो हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो नजर आती है। तारीफ उस हर्ष की जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया उस सैम को। वो समझ रहे ना, अपनी बेटी पर अटैक करने आई थी, मगर चट्टान की तरह खड़ा हो गया हर्ष। ऐसे उसने मुंह बंद करने के लिए कहा था, पर जो कहा था वो सच हो जाए तो? अगर सही में हर्ष कुलकर्णी हमारे परिवार का हिस्सा हो जाए तो? धीरे बोलिए, किसी ने सुन लिया तो? देखिए, आपने ये सब कुछ मेरे सामने बोला सो बोला, लेकिन शुभ्रा के सामने बिल्कुल मत बोलना। अरे मैं जानती हूँ उसे, बेटी है वो हमारी। आपके मुंह से अगर उसने ये सब सुन लिया ना तो हर्ष से दूर चली जाएगी। और फिर ऋषि की ट्रीटमेंट का क्या होगा? और जहां तक मैं शुभ्रा को समझती हूँ, इस वक्त वो किसी नए रिश्ते के बारे में सोचने की स्थिति में नहीं है। अगर मधुरा तू माँ है उसकी, समझा उसे, क्यों बेकार में अटकी है इस बेकार के रिश्ते में। शुभ्रा की उम्र ही क्या है अभी, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अकेलापन खाएगा नहीं उसे। अरे ये सॉरी, इट्स ओके। थैंक यू, मैं कर लूंगी। आप मुझे किताब दे दीजिए ना। अरे 50-50 इतना तो कर ही सकता हूँ। इतना कुछ तो कर रहे हैं आप, कम तो नहीं है। ऋषि की खुशी के लिए हमने एक कहानी शुरू की थी कि हम दोस्त थे, लेकिन अब जब से समायरा आई है, उसकी गंदी सोच आई है, तब से ऐसा लगने लगा है जैसे आपको इस कहानी में आने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। I'm really sorry। आप किताब दे दीजिए मुझे। It's all right। बीमार दिमाग का इलाज करना यही तो मेरा काम है, और मैं देख सकता हूँ कि समायरा बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। उसकी बातों से हर्ट हो जाऊं, इतना कमजोर नहीं हूं मैं। पर मैं थक जाती हूँ इन सब से हर्ष। मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, एक अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ, लेकिन हर बार मेरे सामने खड़ी हो जाती है ये गंदी सोच। तुम डॉक्टर हो, मैं नॉर्मल हूँ, मैं हर्ट होती हूँ। तो अब आपकी इस हर्ट का इलाज करेगा डॉक्टर हर्ष। हर्ष, आपने अच्छा नहीं किया। क्या किया मैंने? किससे पूछ के किया आपने ये? ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे फ्रेंड ने? आइए, यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, मैं अभी देख के आया। बेल बॉय के बैग्स लेके जा रहा था, बोल रहा था कि यहाँ से जा रहे हैं। आप मुझे यहाँ पर छोड़ के कैसे जा सकते हो? अरे वो मैं बताने ही वाला था, एक्चुअली इसीलिए आ रहा था। अब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया है तो जाना पड़ेगा ना। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ऋषि, बेटा तू क्या कर रहा है? इनको काम होगा ना तो जाना तो पड़ेगा। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपके बैग छुपा दूंगा। अच्छा, मैं कहीं भी जाऊं क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो, हम लोग बातें कर सकते हैं, ऑनलाइन खेल सकते हैं। हाँ ना ऋषि, तू क्यों जिद कर रहा बेटा? मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपके बैग छुपा दूंगा। ऋषि,
मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या कर रहा बेटा, मत कर इस तरह से। आई, ये आपके भी तो फ्रेंड है ना, आप दोनों तो पहले से फ्रेंड हो ना, प्लीज। ऋषि ऐसे कैसे बोल सकते हैं बेटा, जिनको काम होगा वो तो जाएंगे ही ना। आई, एक बार तो ट्राई करो ना, प्लीज। आई, अगर काम मैनेज हो सकता है तो मतलब अगर रुक सकते हो तो प्लीज रुक जाओ। फिर किने चुपके देखा है, शुभ्रा अपने हाथों से रोली और हर्ष दोनों को पराठा खिला रही थी। ऐसे उसने मुंह बंद करने के लिए कहा था, पर जो कहा था वो सच हो जाए तो, अगर सही में हर्ष कुलकर्णी हमारे परिवार का हिस्सा हो जाए तो